हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर है ऊतक। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलेपन का गुण कोलेनकाइमा के कारण होता है। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो सबसे बाहरी क्या ऊतक होता है? एपिथेलियम ऊतक होता है। जिन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं, उसे कोलेनकाइमा क्लोरेकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेकाइमा कहते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है। किस ऊतक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता? तो कोलेनकाइमा में लिग्निन उपस्थित नहीं होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है, किसका प्रतिशत है? जल का प्रतिशत है। तो कितना होगा? 90% क्या होगा? पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य है आहार का चालन। यहाँ पर देखिए, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम ये जल का वहन करता है और फ्लोएम फल, मतलब ये भोजन का वहन करता है। भोजन का वहन करता है। देखिए, अस्थि कैसा ऊतक है? तो अस्थि क्या होता है? संयोजी ऊतक है। जंतुओं में भोजन का संग्रहण डैश ऊतक में होता है। तो जंतुओं में भोजन का संग्रहण पेशी ऊतक में होता है। डैश तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका ऊतक की क्या है? इकाई है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऊतक को कहते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो तंत्रिका ऊतक करता है। रक्त किस ऊतक का हिस्सा है? तो रक्त संयोजी ऊतक का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सरल ऊतक के प्रकार नहीं है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या है? ये सरल ऊतक का है। जाइलम फ्लोएम ये जटिल ऊतक का उदाहरण है। इसमें क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? तो शैवालों में असूत्री विभाजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? तो दैहिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, पेशी, फ्लोएम। उपयुक्त में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? क्या है? तीनों एक ऊतक का उदाहरण है। स्नायु और कंडरा निम्नलिखित में से किस ऊतक के बने होते हैं? तो संयोजी ऊतक के बने होते हैं। कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वह इसमें परिवर्तित हो जाता है। कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। अस्थिकारकों से प्रवर्त निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म नलिकाएं में पाए जाते हैं। कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? रुधिर कणिका जब निकल जाए तो क्या बचेगा? केवल प्लाज्मा बचेगा, प्लाज्मा हो जाएगा। पौधे के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण होती है। शीर्ष में क्या होता है? ये लंबाई बढ़ाने के काम होता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक खींच जाने से मूंछ आ जाती है? तो स्नायु के खींच जाने से क्या होती है? मूंछ आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने के काम आती है? तो पेशी से अस्थि क्या होते हैं? कंडरा जो संरचना जो जोड़ने के काम आती है। निम्नलिखित में से किसमें चिकनी पेशियां पाई जाती हैं? गर्भाशय, शेरा, धमनी, तीनों में क्या पाई जाती हैं? चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित पादप ऊतकों में से किसमें परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है? तो दृढ़ ऊतक में जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। संयोजी ऊतक के श्वेत
तंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा बने होते हैं? तो कोलेजन के द्वारा बने होते हैं। अस्थिर ऊतक की कठोरता इनके फास्फेट तथा कार्बोनेट के कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। आकृतिक कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। पौधे की लंबाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ती है? तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के द्वारा बढ़ती है। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस तक सीमित होता है? तो विभाज्य ऊतक कोशिकाओं में सीमित होता है। निम्नलिखित में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है? तो कैम्बियम में क्या होता है? सक्रिय विभाजन होता है। घास की तना की लंबाई निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता में बढ़ती है? तो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक के बढ़ती है। निम्नलिखित में से कुटिम उपकला किसका नाम है? तो सल की उपकला का नाम है कुटिम उपकला। निम्नलिखित में से कुर्च परिवेशित उपकला किसमें पाई जाती है? कुर्च परिवेशित उपकला तो क्षुद्रांत में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषता पर विचार कीजिए। ये पौधों में सबसे बाहरी परत है। ये पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसे जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह पौधे की सभी भागों की रक्षा करती है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कोशिका की समूह है? तो क्या हो जाएगा? ए एपिडर्मिस की है। किसका? एपिडर्मिस की। पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी प्रतिरोधी परत बनाती है। ये क्या है? एपिडर्मिस से बनाती है। यह पौधे की सबसे बाहरी परत है और यह पौधे की सभी भागों की रक्षा करती है। तो क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस हो जाएगा। निम्नलिखित ऊतकों में प्रायः कौन निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है? तो जाइलम क्या होता है? निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। किस प्रकार का ऊतक ग्रंथि बनाता है? तो उपकला ऊतक क्या होता है? ग्रंथि बनाता है। गर्तिकामय ऊतक क्या है? तो गर्तिकामय ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कलश कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो श्लेष्मा का उत्पादन कलश कोशिकाओं का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबी अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि इसके द्वारा जुड़ा होता है? तो स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लंबी अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि, जैसे आप लोग क्या देखेंगे, ये हाथ का आप ले लेंगे, एक लंबा अस्थि है, फिर ये लंबा अस्थि से क्या होता है कि होना पर क्या होता है? लंबा अस्थि से जुड़ा हो जाता है, तो क्या स्नायु हो जाएगा। किसी जीवित कोशिकाएं तनन तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, तो श्लेषात्मक कोशिकाएं प्रदान करती हैं। काष्ठीय लिग्निफाइड दीर्घित निर्जीव कोशिकाएं कौन सी हैं? ये दीर्घोतक क्या है? निर्जीव कोशिकाएं हैं। इसे आप लोग समझिए, काष्ठीय छोड़िए, ये दीर्घित निर्जीव कोशिकाएं कौन सी है? दीर्घोतक क्या है? निर्जीव कोशिकाएं हैं। जटिल ऊतक किसका बना होता है? जटिल ऊतक किसका बना होता है? तो भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। 47 में दृढ़ ऊतक श्लेषोतक इसमें से भिन्न होता है, तो परिपक्वता पर कोशिका द्रव धारण किए रखने में भिन्न होता है। नेक्स्ट है सरल उपकला एक ऊतक है जिसमें कोशिकाएं क्या होती हैं? एकल परत बनाने के लिए एक दूसरे पर सीधे चिपकी रहती हैं। सरल उपकला एक ऊतक है जिसमें कोशिकाएं क्या होती हैं? एकल परत बनाने के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं? सीधे चिपकी रहती हैं। थैंक यू।